मैं विनोद कुमार कुमावत शारदा विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आरोही क्रम और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। देखिए, आरोही क्रम का दूसरा नाम है वो है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का जो दूसरा नाम है वो है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम का जो दूसरा नाम है वो है घटता क्रम। घटता क्रम। आरोही में क्या होता है? आरोही से एक शब्द बनता है पर्वतारोही। आरोही से एक शब्द बनता है पर्वतारोही। इसका मतलब है पर्वत प्लस आरोही, यानी पर्वत पर चढ़ने वाला। पर्वत पर चढ़ने वाला यानी चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहले छोटी संख्याएं, इसके बाद में धीरे धीरे उनसे बड़ी संख्याएं चलती हैं। तो छोटी से लेके जब बड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं आरोही क्रम। और अवरोही इसका जस्ट उल्टा है। अवरोही क्रम का मतलब बड़ी से हम छोटी की तरफ आते चले जाते हैं। तो देखिए इनकी डेफिनेशन। आरोही क्रम, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम बता दिया ऊपर है। चलो आरोही क्रम, इसमें क्या है? जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो उसे आरोही क्रम में कहते हैं। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं या जब छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। तो उसे आरोही क्रम में कहते हैं। यानी छोटी से लेके बड़ी की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो क्या होता है? आरोही क्रम। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। कोई संख्या है हमारे पास 3, 1, 5, 8, 9, 4, 10 और क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर कैसे देंगे? आरोही क्रम लिख के, आरोही क्रम, ठीक है, बराबर लगा के आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ेगा कब? जब छोटा होगा तो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसमें सबसे छोटी कौन है? 1। 1 के बाद में बड़ी कौन है? 3। 3 के बाद में 4। 4 से बड़ी 5। 5 से बड़ी यहाँ पर है 8 और 8 से बड़ी 9 और 9 से बड़ी 10। ये जरूर मैच कर लेना कि संख्याएं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी 7 ही होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्रम छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 फिर उससे बड़ी। तो इसमें परिभाषा दूसरी भी दे सकते हैं कि जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाए, जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उसे आरोही क्रम में कहते हैं। या फिर ऐसे दे सकते हैं कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं तो उसे आरोही क्रम में कहते हैं। इसके बाद आता है अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ आते हैं तो क्रम क्या होता है, घटता है। जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है, जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है, जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं, तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। जब संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने संख्याएं लिखी 15, 10, 12, 20, 4, 26, 3, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन को अवरोही क्रम में लिखिए, को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम लिखने के बाद में हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे तो घटेगा कब, जब पहले बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार घटता हुआ चला जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 26। कौन सी है, 26। 26 के बाद में उससे छोटी घट रहा है ना, उससे छोटी 20, फिर उससे छोटी 15, फिर उससे छोटी 12, उससे छोटी 26 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, फिर 15 हो गया, 12 हो गया, इसके बाद में 10 और फिर 4 और फिर 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या इसमें ली है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो बड़े से अगर छोटे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे यानी घटते क्रम की तरफ अग्रसर होंगे तो उसे तो कहते हैं अवरोही क्रम। और यदि हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, बड़े की तरफ बढ़ते चले जाएंगे यानी बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो लेते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू यानी बराबर बढ़ने का। ठीक है, कि क्वेश्चन ये होता है कि बराबर है ग्रेटर देन लेस देन को रिक्त स्थान में भरिए, को रिक्त स्थान में भरिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई बराबर है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, इनको रिक्त स्थान में भरिए, या फिर ये चिन्ह किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बराबर का चिन्ह कहाँ लगाते हैं, जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो, दो संख्याएं जब एक जैसी हो तो वहां हम किसका चिन्ह लगाते हैं, बराबर का। और जब कोई छोटा हो और कोई बड़ा हो तो इन चिन्हों में ये बता पाना मुश्किल होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्यों, क्योंकि कभी जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ 15 और एक मैंने लिया 18, इसमें कौन बड़ी है, 18, तो इसमें चिन्ह कैसे लगेगा, ऐसे। और अगर मैं इसी उदाहरण को ऐसे लिख दूं, इधर मैं 18 लिख देता हूँ और इधर मैं 15 लिख देता हूँ, कौन बड़ी है, 18, तो बताओ इसमें कौन सा चिन्ह छोटा है और कौन सा चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ तो बोलेंगे कि 18 बड़ा है और यहाँ बोलेंगे 18 बड़ा है। तो चिन्ह इधर मुंह पाड़ रहे तो भी 18 बड़ा है, इधर पाड़ रहे तो भी 18 बड़ा है। तो इन दोनों चिन्हों में ये बता पाना असंभव है बिना देखे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है।
हाँ, जब संख्याओं के ये रिक्त स्थान में लग जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे 18 बड़ा है और 15 छोटा है, इधर भी 18 बड़ा है 15 छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी उधर इस चिन्ह का क्या करते हैं, मुंह फाड़ते हैं, यानी मुंह खोल देते हैं। जिधर इस चिन्ह का मुंह खुला है, ठीक है, वो तो होता है बड़ा, और जिधर है छोटा। तो इस चिन्ह को यानी क्वेश्चन देख के ये बताया जा सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। देखिए यहाँ पर मुंह इसका खुला है, किसकी तरफ है, 18 की तरफ, तो 18 बड़ा होगा। इसका मुंह बंद है, किसकी तरफ है, 15 की तरफ, तो 15 क्या होगा, छोटा। अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, 18 को इधर लिखता हूँ और 15 को उधर लिखता हूँ, तो भी इसका मुंह खुला किधर है, 18 की तरफ, तो 18 बड़ा होगा, और मुंह किधर बंद है, 15 की तरफ, तो 15 क्या होगा, छोटा। अब मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 35 और 37 और 36, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 48 53 एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पर दोनों क्या है, रिक्त स्थान, क्या है, रिक्त स्थान। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे 50 20 और यहाँ मैंने ले लिया 40। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 20 50 और यहाँ ले लिया मैंने 30, और ये सारे क्या है, रिक्त स्थान। और क्वेश्चन ये है कि बराबर और छोटा और बड़ा जो चिन्ह है, इनको रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए सबसे पहले ये चेक करना कि कौन बड़ी है, 35 या 37। इस रिक्त स्थान की बात करते हैं, 37 बड़ा है या 35, तो हम जानते हैं कौन बड़ा है, 37। तो आप क्या करोगे, चिन्ह का मुंह किसकी तरफ खोलोगे, 37 की तरफ। किसकी तरफ खोलोगे, 37 की तरफ। इसका मतलब है इसका मुंह जिधर खुला होगा वो बड़ा, तो इधर खुला है तो कौन बड़ा, 37 बड़ा, कौन छोटा, 35 छोटा। इसके बाद में इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में कौन बड़ा, 37, कौन छोटा, 36। तो मुंह इस चिन्ह का किधर खोलोगे, बड़े की तरफ। जिधर ये खुला है वो बड़ा, जिधर ये बंद है वो छोटा। इसके बाद 48 और 48 आपस में क्या होते हैं, बराबर, सेम संख्या है, तो भाई इनके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग करोगे, बराबर का। फिर चेक करते हैं कि 48 और 53 के अंदर कौन बड़ा है, 53। जो बड़ा है उसकी तरफ क्या कर लीजिए, मुंह खोल लीजिए चिन्ह का, ठीक है। तो इसका मुंह इधर खुला है यानी 53 बड़ा, मुंह इधर बंद है यानी 48 छोटा है। इसके बाद में 50 और 20 में कौन बड़ा है, 50, तो 50 की तरफ इस चिन्ह का मुंह खोल दीजिए, ठीक है। और इधर देखो 20 छोटा है, 40 बड़ा है, तो बड़े की तरफ मुंह खोल दीजिए। और इस पांचवें क्वेश्चन में 20 क्या है, छोटा, 50 क्या है, बड़ा, तो 50 की तरफ क्या कर लीजिए, इस चिन्ह का मुंह खोल दीजिए। और 50 बड़ा है, 30 छोटा है, तो 50 की तरफ इस चिन्ह का मुंह खोल दीजिए। इस प्रकार से हमें बराबर का चिन्ह और ये जो बड़े छोटे के चिन्ह इनको यूज में लेते हैं। थैंक